मिश्रा जी जाते जाते कुछ कहेंगे? सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नहीं, हमको लगता है कि जब गियर बदलता है तो स्पीड और तेज बढ़ जाती है। और ये कि वो कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। घर आसमां को जीत है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जीत है घर वहीं बसाने की। बनारस वाले मिश्रा जी जेल में थे तो तब तो इनकी आवाज बंद थी, अब वो निकल के शेर अब जेल से बाहर निकला है, अब आवाज को देखिए, सुन के काने फट जाएंगे। और हम मिश्रा जी के वो मित्र, वो भाई हैं जो जेल के गेट से अस्पताल के बेड तक का साथ निभाते हैं और सदा निभाते रहेंगे। कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बनारस वाले मिश्रा जी जेल से बाहर आ गए हैं और देख रहे हैं कि उनके सारे समर्थक उनके साथ हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं भगत सिंह की फोटो के साथ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो के साथ। तमाम जो है उनके चाहने वाले सुबह 6 बजे से यहाँ पे डटे थे। मिश्रा जी से कुछ बातचीत करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे क्योंकि अभी वो निकले, उनके समर्थकों से बात करेंगे। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खोज खबरिया को और तमाम हमारे पत्रकार साथी को। ये लड़ाई पूरे देश भर में चली, तमाम जो है विपक्षी दलों ने तमाम आपका साथ दिया, अभी कैसा लग रहा है आपको जेल से? देखिए, क्रांतिकारी को हमेशा अच्छा लगता है, चाहे जेल हो चाहे सड़क हो। दूसरी बात यह है कि मैं अपने तमाम विपक्षी दल के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सम्मानित नेता और उनके सम्मानित कार्यकर्ता के साथ साथ आप जैसे क्रांतिकारी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे इस बात को, सच्चाई को कहने पर जेल दे दी जा रही है। और ये बात हमको यह साबित करना था और सरकार उसी बात को कर दी कि रोटी और बेटी और खेती के सवाल पर, स्वाभिमान के सवाल पर, सम्मान के सवाल पर जब हम लोग भाजपा से सामना करते हैं, जेल भेज दिया जाता है। तो आप लोगों का जिस तरीके से साथ और समर्थन पूरे देशवासियों का, हमारे प्रदेशवासियों का, हमारे ज़िले वासियों का मिला, मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अभी तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक और आपसे सवाल लेंगे मिश्रा जी, जो आपके जो खिलाफ लोग थे वो कह रहे हैं कि मिश्रा जी अब जेल चले गए, अब उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, तो क्या अब यहाँ से आपकी आवाज़ रुक जाएगी? नहीं, हमको लगता है कि जब गियर बदलता है तो स्पीड और तेज बढ़ जाती है। और ये उनकी भूल है। आवाज़ जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक कभी बंद नहीं होगी। और जीवन और मृत्यु और आवाज़ जो है ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाला तय करेगा, भाजपा ने। आप उनके साथ जो है नेशनल लीगल पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं शशि प्रताप सिंह, और समाजवादी पार्टी से विवेक यादव। एक एक छोटी छोटी बात आपसे भी लेंगे, क्या कहेंगे मिश्रा जी की रिहाई पर? मिश्रा जी की रिहाई पर सबसे पहले मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों का और भी जो विपक्ष के लोग जो लगातार इस मिश्रा जी की रिहाई में संघर्ष कर रहे थे और प्रशासन पर दबाव बना रहे थे, और मिश्रा जी की आवाज़ जो पूरे देश में कभी नहीं दबने वाली है, पूरा देश इनके साथ खड़ा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि भाई मिश्रा जी को जेल भेज दिया गया है। मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं उस सभी क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहता हूं, देश भर में सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो अपना संघर्ष जारी रखें। हमारे जैसे लाखों नौजवान उनके साथ हैं। हरीश मिश्रा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे मिश्रा जी की रिहाई को? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहूँगा कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसी बनारस की धरती में पर हरीश मिश्रा इनका नाम है और राजा हरिश्चंद्र भी यही थे। तो बनारस के हरिश्चंद्र यही हैं जो सत्यवादी हरीश मिश्रा इनका नाम हो गया है। और सत्य की राह पर तब तक चलते रहेंगे जब तक इनके शरीर में रूह रहेगी, तब तक सत्य की राह पर चलेंगे और हम लोग इनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कोई शेर ऐसा सुनाए जो मिश्रा जी के लिए आप कुछ बताना चाहें? देखिए, शेर तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, शेर से ज़्यादा एक नारे के साथ मैं अपनी बात बस एक ही लाइन में कहूँगा कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। और जेलों की व्यवस्थाएं आप लोग अच्छी कर लो। अभी सरकार सत्ता में हो, जब आप सरकार और सत्ता से जाओगे तो ये जो संविधान की किताब है, इसके एक एक पन्ने को खोल के और जो नियम और कानून से होगा वो सब कुछ किया जाएगा और हर अन्याय का जवाब इसी किताब से दिया जाएगा। इसके लिखे एक एक पन्ने, एक एक हर्फ और एक एक लाइन से जवाब दिया जाएगा। बस अभिषेक भी मैं मिश्रा जी के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम।
घर आसमां को जीत है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जीत है घर वहीं बसाने की। और हम मित्रा जी के वो भाई हैं जो जेल के गेट से अस्पताल के बेड तक का साथ निभाते हैं और सदा निभाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग यहाँ पर हैं और मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो देखा कि बनारस वाले मिश्रा जी के तमाम समर्थक चाहने वाले मनीष शर्मा भी यहाँ पे मौजूद हैं। मनीष शर्मा जी, क्या कहेंगे मिश्रा जी की रिहाई को लेकर? आप लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे थे कई दिनों से। नहीं, इसमें देखिए एक चीज़ तो ये हुआ है कि सरकार लगातार डर के मारे और गलतियों पे गलतियां कर रही हैं, और उसने ये सोचा था कि मिश्रा जी को जेल में भेज देंगे तो पूरा बनारस सन्नाटा हो जाएगा। हुआ इसका उल्टा, पूरा बनारस खड़ा हो गया और पूरा बनारस का पॉलिटिकल क्लास, नागरिक आंदोलन के लोग, तमाम आंदोलनों के लोग पूरी ताकत से मिश्रा जी के साथ खड़े हुए हैं। और ये उल्टा दाव इस सरकार के लिए पड़ना जा रहा है। और 2024 में जो इनको भुगतना पड़ा था, ये 27 में जाते जाते जो रही सही जो कसर है वो सब खत्म पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये देखा गया कि बनारस के तमाम विपक्ष से लेकर तमाम जो आंदोलनकारी आप लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। बराबर तमाम आंदोलन बनारस में देख रहे हैं कि कोई भी लड़ाई अगर सरकार के खिलाफ है, दमन के खिलाफ है, आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो मजबूती से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब लोगों को भी समझ में आ रहा है ना कि ये सरकार सारे लोगों को अलग अलग करके अकेले अकेले निपटना चाहती है। ये बात समझ में आ गया है और इसीलिए किसी भी इस तरह के आंदोलनकारी पे कोई हमला होता है तो तमाम बनारस का जो पॉलिटिकल क्लास है वो अपने ऊपर हमले के बतौर ही लेता है उसको, और इसलिए वो लड़ाई सबकी लड़ाई बदल जाती है। वो इसीलिए किसी मनीष का, किसी मिश्रा जी का, किसी और का वो लड़ाई बन के नहीं रहता है। और यह बात अब शायद सरकार को भी समझ में आएगी। अब वो जो अब तक उनकी रणनीति काम कर रही थी कि सबसे अलग अलग निपट ले रहे थे, अब वो नहीं होने जा रहा है। अब वो एक के ऊपर हमला करेंगे, 1000 लोग खड़ा हो जाएंगे, और ये आने वाले समय में आप और देखेंगे बनारस। यार, तो इसीलिए कराई गई थी कि जो है मिश्रा जी की आवाज़ रुक जाए, बंद हो जाए। तो लगता है कि आवाज़ उनकी अब रुक जाएगी। नहीं, हम वैसे लोग नहीं है ना, वो मिश्रा जी वैसे लोग नहीं है ना। उनका कितना अपॉलिटिकल निर्णय है सरकार का कि उनको ये भ्रम है कि ऐसे लोगों को दबा देंगे तो आवाज़ इनकी बंद हो जाएगी। बल्कि अब देखेंगे कि कई और इस तरह के मिश्रा जी आपको बनारस में दिखने लगेंगे। आपको आने वाले समय में, आप चूंकि लगातार यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पूरे बनारस में बहुत तरह से आवाज़ें, वो जो डर होता है, डर की भी एक सीमा होती है। जब डर चरम स्थिति में जाती है तो वो साहस में बदलती है। बनारस में वो साहस अब पैदा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी अपनी बात को यहीं रोकते हैं। आप बनारस वाले मिश्रा जी जेल से बाहर आ गए, उनके तमाम समर्थकों में, उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है और बनारस की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल कामयाब होती नज़र आई और बनारस वाले मिश्रा जी आज सुबह जो है जेल से बाहर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे साथ बने रहिए, आपको और भी अपडेट के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। आप जब तक देखते रहिए खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।